नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको कोशिश करते हैं कि उन खबरों को बताने की जो मीडिया पर आपको दिखाई नहीं जाती या मीडिया में दबाई जाती है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, इस खबर को कहीं कोई चर्चा में नहीं लिया गया होगा, सिर्फ सोशल मीडिया में इसको बताया जा रहा है। सोशल मीडिया एक वैकल्पिक मीडिया के रूप में उभर रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है, इसकी एक बार कई बार इनको फटकार लग चुकी है, कोर्ट्स के द्वारा फटकार लग चुकी है। अभी हाल ही में हमने नेपाल में एक हाल देखा, इसीलिए आपसे निवेदन कि आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें सच्ची खबरें हों। तो क्या है आज की बड़ी खबर? आयोग को राहुल के आरोपों की जांच का आदेश देना था, ना कि कार्रवाई होगी या शपथ पत्र दीजिए ऐसे बयान देने चाहिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने रविवार को चुनाव आयोग की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि आयोग को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी संबंधी आरोपों की जांच करवानी चाहिए थी, न कि उनके खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था। कुरैशी ने एक इंटरव्यू में कहा कि राहुल ने आरोप लगाते समय कई राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जैसे हाइड्रोजन बम, लेकिन यह महज राजनीतिक बयानबाजी है। इसके बावजूद उन्होंने जो गंभीर शिकायतें उठाई उनकी विस्तार से जांच होनी चाहिए थी। कुरैशी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि इससे आयोग ने भानुमति का पिटारा खोल दिया है और मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, जिससे खुद संस्था की साख को नुकसान होगा। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होने के साथ साथ निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। वहीं कुरैशी ने आगे कहा कि राहुल विपक्ष के नेता हैं और करोड़ों लोगों की आवाज उठाते हैं, ऐसे में आयोग को उनसे शपथ पत्र दीजिए, वरना कार्रवाई होगी। जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने इसे चुनाव आयोग की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कहा कि सामान्य प्रक्रिया शिकायत पर जांच करवाने की होती है, डराने की नहीं। तो बड़ी खबर पूर्व निर्वाचन आयुक्त की, लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि डर चर्चा किसी दूसरे की ही दिखाई जाती है या दिखाया जाता है। असम और पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में रविवार शाम 4:41 पर 5.8 की तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद 1.5 घंटे के भीतर 3 और झटके आए। इससे असम में 2 लोग घायल हो गए, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। वेटिकन सिटी में जहां सेंट पीटर स्क्वायर में आयोजित ग्रेस फॉर द वर्ल्ड कॉन्सर्ट में 80,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आकर्षण 300 ड्रोन थे, जिन्होंने सिस्टीन चैपल की कला और शांति के प्रतीक चित्र बनाए। यह आयोजन वैश्विक भाईचारा सम्मेलन 2025 के समापन का प्रतीक रहा। कॉन्सर्ट का निर्देशन फेरेल विलियम्स और आंद्रिया बोचेली, जबकि संगीत निर्देशन एडम ब्लैक स्टोन ने किया। यूएई साइबर सुरक्षा परिषद ने डिजिटल फुटप्रिंट से जुड़े जोखिमों की चेतावनी देते हुए कहा कि हर महीने, जी हां, हर महीने दुनिया भर में 140 करोड़ अकाउंट्स हैक किए जाते हैं। हर लॉगिन, पोस्ट और ऑनलाइन गतिविधि डिजिटल निशान छोड़ती है, जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। परिषद ने ऐप सिर्फ आधिकारिक स्टोर से डाउनलोड करने और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने की सलाह दी है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन किया गया था। इसका आप देख चुके हैं किस तरह से नेपाल में यह दुखद घटनाएं हुई। उसी की कार्रवाई को देखते हुए संसद की स्थायी समिति ने एआई से बनी फेक न्यूज फैलाने वाले के खिलाफ ठोस कानूनी और तकनीकी समाधान विकसित करने की सिफारिश की है। इसमें एआई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लाइसेंसिंग और एआई कंटेंट पर अनिवार्य लेबलिंग का सुझाव दिया गया है। केरल के 5,000 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हर मंगलवार महिलाओं के लिए विशेष वेलनेस क्लिनिक चलाए जाएंगे। शुरुआत 16 सितंबर से होगी और देश में संभवतः पहला प्रयोग होगा। महिलाएं यहां आकर जरूरी परामर्श ले सकेगी। मातृत्व से जुड़ी देखभाल, कैंसर, एनीमिया, मधुमेह, बीपी जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग और जांच की सुविधा भी मिलेगी। हर सप्ताह तय दिन क्लिनिक होने से महिलाएं बिना झिझक डॉक्टर से मिल पाएगी। आप कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखेंगे नहीं देखी होगी। बिहार के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भाजपा का झंडा, टोपी लगाने का विवादित मामला सामने आया है। इस पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं होगी। इस पर राजद विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ने रविवार को गंगाजल से प्रतिमा को नहलाकर फूल माला चढ़ाई। उन्होंने कहा कि बापू की प्रतिमा पर नापाक हाथों से नापाक झंडा लगाया गया, इससे बापू की आत्मा रोई होगी।
मीनापुर थाना पुलिस ने शनिवार की रात में ही झंडा, पट्टा और टोपी हटाकर कब्जे में ले लिया गया। हम किस तरह से समाज को निर्माण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। आयकर रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन है, लेकिन पोर्टल की गड़बड़ियों ने टैक्स पेयर्स को खूब परेशान किया। व्यापारी संगठन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ने सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाई जाए। लोगों का कहना है कि आयकर विभाग ने ITR फॉर्म देरी से जारी किए और जब लोग रिटर्न भरने बैठे तो पोर्टल बार बार हैंग होने लगा। आपने इसकी कहीं कोई चर्चा देखी कि क्या इनकम टैक्स पेयर्स को कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन आपको किसी दूसरी ही खबरों में उलझाए रखा जा रहा है। अभी भी वक्त है कि आप अपनी असली समस्याओं को पहचानें, वरना ऐसा नहीं हो कि आप अपनी समस्याओं को बिल्कुल ही भूल चुके हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत पाकिस्तान के बीच हुए एशिया कप में पूरे देश में कई जगह विरोध हुआ। अपने लोगों ने LED भी फोड़े और पहलगाम हमले में शहीद हुए उनकी पत्नियों ने भी इसका विरोध किया, लेकिन इसका कहीं मीडिया पर कोई असर नहीं हुआ। मीडिया में उनकी चर्चा तक नहीं हुई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया पर चर्चाएं किन लोगों की जाती है और किन विषयों पर की जाती है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।